20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार पूरे समूचे प्रदेश में वर्ष 2021 तक का टारगेट था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर अभी भी समझ से बाहर है कि गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क पर गड्ढे हैं। दरअसल हम तस्वीर आपको डबवाली के स्टेट हाईवे 32 पर दिखाएंगे, जहां पर अक्सर आप जब भी गुजरते हैं तो आपको गुस्सा जरूर आता होगा। ये तस्वीर हम आपको डबवाली से जीवननगर रोड हाईवे उप तहसील गोरीवाला के नज़दीक की दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, जहां पर लोगों का गुजरना यहां से अब मुश्किल होता जा रहा है। इसी सड़क ने न जाने अब तक कितने लोगों की जान ले ली है और कितने लोगों को चोटिल अवस्था में इसी रोड से अपने गंतव्य की बजाय उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया है। अगर हम पूरे उपमंडल डबवाली की बात करें तो लगभग 60% सड़कें कुछ इसी तरीके की तस्वीर बयां कर रही है। हालांकि डबवाली डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का अपना गृह, उनका गढ़ है और वो खुद उनके पास ये मंत्रालय आता है सड़कों का, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा में तस्वीर सड़कों की काफ़ी ख़राब नज़र आती है। कुछ दिन पहले ही हमने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था कि इसी रोड से न जाने कितने लोगों को अब तक चोटों का सामना करना पड़ा है, तो कईयों को जान भी गंवानी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे कुछ यही बयां कर रहे हैं कि आप चलने वाले खुद ही समझदार हो जाएं। जी हाँ, डबवाली से जीवननगर स्टेट हाईवे 32 का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि B&R विभाग की तरफ से इसको लेकर एक 33 करोड़ रुपए का जो बजट है वो बनाया गया था एस्टीमेट, लेकिन उसको अभी तक भी वित्त मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल है वो नहीं मिल पाई है। और दूसरा, इस रोड को 7 मीटर की बजाय अब 10 मीटर तक चौड़ा किया जाना है, जो कि डबवाली गांव से लेकर जीवननगर तक इस रोड को चौड़ा करने का कार्य शुरू होगा। लेकिन वो शुरू कब होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारी जो बातचीत है वो B&R विभाग की एक्शन से हो पाई है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे बेहद चिंता इस पर व्यक्त करते हैं। उन्हें भी इस बात का पता है कि इस रोड पर जो गड्ढे हैं वो पैच वर्क के योग्य नहीं है, क्योंकि एक कंपनी जिसका कार्य इन्हीं गड्ढों को भरना है, पैच वर्क करना है, उसने भी हाथ यहाँ पर खड़े कर दिए हैं कि यहाँ पर गड्ढे नहीं बल्कि सड़क कई मीटर तक टूट चुकी है, जिसका इलाज नए सिरे से सड़क बनाना ही है। पैच वर्क करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद यही गड्ढे बड़े तालाब का रूप धारण कर लेते हैं और लोगों को भी यहाँ पर दो चार होना पड़ता है। लेकिन अब इसके लिए जो अप्रूवल है वो आना बाकी है, तो ऐसे में शायद इस रोड को बनने में अभी वक्त लगेगा और आप सबको यहाँ से गुजरते वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसी रोड पर जब भी गुजरते हैं तो हरियाणा के दुष्यंत चौटाला को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल ने भी लेटर लिखकर कहा था, क्योंकि उनका इधर ही जो उनका फार्म हाउस पड़ता आगे बालासर में जाकर, तो उन्होंने भी लिखा था कि इस रोड की बड़ी दयनीय स्थिति है। लेकिन उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने संज्ञान में मामला लिया था और इसका एक एस्टीमेट भी बना, लेकिन उसको अभी तक भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल पाई है, क्योंकि डिपार्टमेंट चाहता है कि इसको पैचवर्क करने की बजाय नए सिरे से बनाया जाए, क्योंकि इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि इसके ऊपर पैचवर्क नहीं हो पाएगा। हालांकि पैचवर्क किया गया था, लेकिन वो कुछ ही घंटों तक रह पाया और उसके बाद खुद ब खुद ख़त्म हो गया। लेकिन अब रोड पूरी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से आपका 15 से 20 मिनट का रास्ता है वो आपका करीब पौने घंटे में तय होता है। निश्चित तौर पर मडदादू से लेकर मुन्नावली तक इस रोड की हालत बेहद ख़राब है, जहाँ से हर कोई बेहद चिंताजनक रहता है जब भी कोई गुजरता है, क्योंकि बाइक सवार यहाँ पर गिरते हैं, बड़े वाहन भी यहाँ पर गड्ढों में लगने के बाद अनियंत्रित हो जाते हैं। और जिस जगह की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी जगह पर एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो चुकी है और उसके बाद भी कई लोग चोटिल हुए हैं। लेकिन अभी तक भी मामला डिपार्टमेंट के संज्ञान में होने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान
नहीं दिया गया है। हम बात कर रहे थे कि सड़कों का एक प्रमुख मुद्दा, जिसमें आप चाहे बात करें, आप बिजवाली सेंटर को लीजिए, यहाँ से अगर आपको कालवाना जाना है, गंगा जाना है, अबूबशहर जाना है, मोडी मुन्नावाली, या फिर आपको यहाँ से चौटाला जाना हो, चाहे जंडवाला जाना हो, भारूखेड़ा जाना हो, ये तमाम ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सारी सड़कें हैं, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 60% ऐसी सड़कें हैं जिनका पैचवर्क नहीं बल्कि उनको नए सिरे से बनाए जाने की ज़रूरत है। तो हम इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहेंगे ताकि डबवाली की तमाम सड़कों पर जो कार्य है वो जल्द से जल्द शुरू हो सके, क्योंकि मुख्य सड़कों में से अगर हम बात करें तो बिजवाली से अबूबशहर की अगर हम बात करते हैं, चौटाला की बात करते हैं, तो ये ऐसे लिंक रोड है जो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और स्टेट हाईवे तो ऐसा है जो जहाँ से रोजाना भारी भरकम वाहन गुजरते हैं, यहाँ से निजी और रोडवेज की बसें गुजरती हैं, लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, लेकिन उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पूरी तरीके से रोड है वो ख़राब हो चुका है। लेकिन अब डिपार्टमेंट का यही कहना है कि इसका 33 करोड़ का लगभग का एस्टीमेट बन चुका है, यानी कि जब भी रोड बनेगी नए सिरे से बनेगी और जीवननगर से लेकर डबवाली गांव तक इस रोड को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। और सवाल उठता है, क्या वाकई ही लोगों की जान की मंत्रालय परवाह करेगा? क्योंकि कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, लोगों को यहाँ पर गिरकर गंभीर चोटिल होना पड़ता है, और हर व्यक्ति अपने घर तक, अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचना चाहता है। लेकिन जब सड़कें खराब हो तो फिर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ जाती है। एक जल्दी होती है, जल्दबाजी इंसान को होती है। दूसरा, अगर आप रोड टैक्स भरते हैं, सब चीज़ें सही मानकर चलते हैं, तो आपको सड़क भी सही मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकारों का काम है, क्योंकि जनता हर चीज़ के लिए टैक्स पे करती है। अगर आप सुबह उठकर चाय का गिलास पीते हैं तो भी आप टैक्स पे करते हैं, और रोड पर अगर चलते हैं आप वाहन लेकर, तो वाहन लेते वक्त भी आप रोड का टैक्स पे करते हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठते हैं। अब दुष्यंत चौटाला के खुद के गृह जिले यानी गृह उनके डबवाली की सड़कें भी सुरक्षित नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इस पर संज्ञान लेगी सरकार और सड़कों पर कार्य शुरू होगा। लोगों को, आप सबको, मुझे इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल खराब है जी। 1 घंटा लग जाए, 15-5 मिनट का रास्ता हुआ, 1 घंटा लग जाए मंदन। तो क्या मांगे आपकी? मांग तो बढ़नी चाहिए जी। हाँ, 6 महीना पहले एक एक्सीडेंट हो गई ऊपर, तब से लेके वो माँ बाप की गाड़ी में बिल्कुल खराब है रोड। सर, क्या नाम है जी? दीवान चंद है। क्या कहना चाहते हो जी, रोड इतनी खराब है? रोड बननी चाहिए, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं सर लोगों को यहाँ पर? दिक्कत तो सारी है, गड्ढे बहुत हैं। गड्ढे बहुत हैं। तो कितने टाइम से सर आप देख रहे हैं? ये 2 साल तो ज़्यादा ही चल रहा है काम। ठीक है, आपका एक दिन में कितने चक्कर लग जाते हैं सर यहाँ से? लगभग 2-3 चक्कर तो लग ही जाते हैं गोरी वाला। बड़ी मुश्किल होती होगी सर? हाँ, मुश्किल है। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम हरप्रीत है, गांव गोरीवाड़ा है, ब्लू हेवन होटल है मेरा। यहाँ पे सर बहुत दिक्कत आ रही है, सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे डेली से एक 2 एक्सीडेंट होते हैं, कोई गिर जाता है। यहाँ थोड़े दिन पहले ही अपने एक पुलिस कृष्ण ठाकर जी की एक्सीडेंट हुआ था, तो रात को यहाँ पे कोई दिक्कत कोई नहीं था, उसी टाइम मैंने ही उनको देखा था। बहुत बुरा हाल है सड़क का, जल्द से जल्द सड़क का निर्माण होना चाहिए सर, यही आपसे प्रार्थना है। रोड पर मारो डेली अप डाउन है जी, दबाड़ी जावा चाहे मौजगढ़ जावा खटी जावा, ई रोड की कोई हालात को नहीं है। डेली या टेर पटाखो मारा गो या कोई हादसा हो, एक्सीडेंट होगा गो। आ रोड जी जल्दी बन जाए तो ठीक है, नहीं माँ जी बहुत जान मालो, बहुत खतरा है जी, बहुत ध्यान जाना पड़ा हमारा जी। साधन जी टेर खत्म हो गया गाड़ी का, आगे 2 बारी गाड़ी मेरी भिड़ गई, टेर पटाखो मार गई अंदर डांग करने की। ठीक बहुत दिक्कतें हैं, कबाड़ियाँ खराब हो रही है। आगे ही मैं 7-8 हज़ार रुपया लगाया, दूसरा और कबाड़ियों काम कराना पड़ा। वो खड्डा बन रहे हैं, देखो कितना खड्डा बन रही है। तो क्या मांग है सरकार से सर? सरकार से इतनी मांग है भी बिजवाणी ले गए अठे मटगड्डा तई सड़क बननी चाहिए, जरूरी है। एक्सीडेंट का खतरा बना। हाँ, बहुत ही दिक्कत है। अब धीरे आना पड़े मैंने। अब लोड कितो है गाड़ी में, झोल मारे पलटन को भी डर रहे हुए गाड़ियों जी। ठीक है सर, थैंक यू।